नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट पसंद आता है तो उसे लाइक भी जरूर कीजिए। तो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल, जो कि ब्रह्मांड का कट्टर ईमानदार अपने आप को बताता है, सत्यवादी हरिश्चंद्र का वंशज बताता है और भगत सिंह का अपने आप को अनुयायी बताता है, उसे लगातार झटके पर झटके लगे जा रहे हैं। पर यह व्यक्ति बाज आने को या किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल, जो इसके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। अमानतुल्लाह खान, ईडी की रेड भी पड़ी थी, उसके कई साथियों पर पड़ी थी और कई दस्तावेज ईडी उठाकर ले गई थी। तो ये व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए, गिरफ्तारी का डर था इसको, तो ये अग्रिम जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच जाता है। कल इसकी जमानत अर्जी वहां से खारिज हो गई। तो ये तय मानिए कि जिस व्यक्ति को ये डर लगता है कि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो गिरफ्तारी तो उसकी निश्चित है, क्योंकि जो घोटाला इसने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में करा है और इसके आका अरविंद केजरीवाल ने करवाया है, जो धांधली हुई है, जो भर्तियां की गई हैं, नैतिकता का पतन हो गया है। बिना अखबारों में प्रकाशन किए हुए भर्तियां कर दी जाती हैं वक्फ बोर्ड में, संपत्तियां लीज पर दी जाती हैं और धन उगाही की जाती है। संपत्तियों को बेचने का भी मामला इसमें आया है, जो कि ईडी ने केस रजिस्टर किया है। तो अमानतुल्लाह खान इसका दबंग विधायक है, उसको इसने चेयरमैन बना दिया था वक्फ बोर्ड का। तो वहां से जो आम आदमी पार्टी को वसूली करके ये देता रहा व्यक्ति, इसकी अग्रिम जमानत राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। जब जमानत अर्जी पर, अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही थी, तो ईडी के वकीलों ने जो दस्तावेज दिखाए कोर्ट के सामने, तो जज महोदय ने इनको कहा कि आप यहां से जाइए, आपको अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। ईडी चाहेगी तो आपको गिरफ्तार कर सकती है, और जब आपको गिरफ्तार किया जाए या पूछताछ की जाए या आपको परेशान किया जाए, तो जब आप आइएगा कोर्ट में। तो वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज, यानी कि 2 मार्च को, इनके दबंग सांसद, जो ईडी की पैंट गीली कर दिया करते थे, ईडी को धमकाते थे, नोटिस भेजते थे, और इनके ब्रह्मांड का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत अर्जी फिर से खारिज हो गई और अब ये 7 मार्च तक जेल में रहने वाले हैं। आज भी ईडी के वकीलों ने जो दस्तावेज दिखाए, जो प्रूफ दिखाए कोर्ट के सामने, उससे साबित हो गया कि किसी भी कोर्ट से इनको जमानत मिलने वाली नहीं है और इनकी रिमांड बढ़ती चली जा रही है। क्या कारण है दोस्तों? एक तरफ तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बार बार ये कहते हैं दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ, तो आज जो जज महोदय की कुर्सी पर बैठे हुए थे, वो कोई नरेंद्र मोदी, अमित शाह तो नहीं बैठे थे, वहां पर तो न्यायमूर्ति बैठे थे। तो क्या उस न्यायमूर्ति को यह नहीं पता कि ये फर्जी शराब घोटाला है? उनको पता है कि ये शराब घोटाला हुआ है। जस्टिस नागपाल ने मनीष सिसोदिया को कहा था, जब सुनवाई हुई थी पहले जमानत अर्जी पर, कि ये तो आर्किटेक्चर है और संजय सिंह को
इसमें मास्टरमाइंड बताया। जस्टिस नागपाल के बयान है ये, जो उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखवाया है। तो क्या बीजेपी वाले वहां पर नकली प्रूफ दे रहे हैं? लेकिन ये ढोल नगाड़ा बजाते हैं बार बार। कुछ दिन पहले इंटरव्यू में ब्रह्मांड का ईमानदार, कट्टर ईमानदार व्यक्ति अरविंद केजरीवाल कह रहा था, मुझे तो पता ही नहीं कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला हुआ है। तो भाई आज जिन न्यायमूर्ति ने इन्हें फिर से जेल भेज दिया, तुम्हारे चेलों को, वो क्यों भेज दिया? आप उस न्यायाधीश के खिलाफ प्रेस वार्ता कीजिए ना केजरीवाल साहब। आप बार बार जो बीजेपी वालों को कटघरे में खड़ा करते हैं, क्यों करते हैं? या तो आप मान लीजिए शराब घोटाला हुआ है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है, इतना भी आप कह के बच सकते हैं। लेकिन ये बताते हैं जितने भी इनके प्रवक्ता हैं कि मनीष सिसोदिया अच्छे स्कूल बना रहा था, गरीबों के बच्चों को शिक्षा दे रहा था, इसलिए बीजेपी वाले डर गए और उसे उठाकर जेल में बंद कर दिया। और जब जेल में बंद हो गया, महीना 2 महीना हो गया, तो कहने लगे, उन्होंने मनीष सिसोदिया को और कहा है कि तुम बीजेपी ज्वाइन कर लो तो हम छुड़वा देंगे। तो जिस न्यायमूर्ति ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी कई बार खारिज कर दी, हाई कोर्ट ने कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने कर दी, तो आप साक्ष्य दीजिए ना महाराज जाकर कि बीजेपी वाले आपके पास आ रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि हमारे यहां तो कोई घोटाला ही नहीं हुआ? ऐसे ही ये दबंग टिकट को ब्लैक करने वाला संजय सिंह, ऐसे ऐसे आदमियों को केजरीवाल ने सांसद बना दिया जो टिकट ब्लैक करता था सिनेमा हॉल के बाहर। वो कहता है कि ईडी की पैंट गीली हो जाएगी अगर मैं एक नोटिस ईडी को भेज दूंगा, क्योंकि ईडी वालों ने संजय सिंह का नाम चार्जशीट में लिख दिया था। लिखा जाना था 2 बार, वो गलती से 3 बार छप गया, तो उसके ऊपर इस व्यक्ति ने विवाद खड़ा कर दिया था। तो लेकिन आज भी ये 4 महीने से जेल में है। संजय सिंह तो दिल्ली सरकार में कोई ओहदा भी नहीं रखता है, विधायक भी नहीं है, सांसद है। तो आखिर इसने शराब घोटाला कैसे किया? ये वसूली करता था दबंगाई करके, फोन करवाता था लंदन तक दिनेश अरोड़ा को, पैसे भिजवाओ। विजय नायर फोन करवाता था, पैसे भिजवाओ। और दक्षिण की लॉबी को जोड़ने वाला विजय नायर ही था। विजय नायर को इसने भरोसा देकर रखा था केजरीवाल ने कि तुम्हें राज्यसभा में भेजेंगे, तुम्हें पार्टी के प्रमुख पदों पर रखेंगे, लेकिन आज वो भी जेल में है। तो ये जो केजरीवाल ड्रामा करता है, इतने झटके लगने के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा, ना जाने क्या क्या अनर्गल बातें करता है, टीवी पर बैठकर पत्रकारों को इकट्ठा कर लेता है। चूंकि 550 करोड़ रुपए का बजट इस मीडिया के लिए रखता है, विज्ञापनों पे खर्च करने के लिए। इसके पास 450 करोड़ रुपया नहीं है रेल के लिए, मोनोरेल के लिए, लेकिन 550 करोड़ रुपया मीडिया को देने के लिए रखता है। इसीलिए तो गली गली में घूमकर अब पानी के बिल फाड़ रहा है। पानी के बिल इसके ही कर्मचारियों ने बनाए, इसके ही कर्मचारियों ने वितरित करे। गलत बनाए तो इसके कर्मचारी थे, वितरित करे तो इसके कर्मचारी थे। तो कहता है कि ये केंद्र सरकार करवा रही है, मोदी करवा रहा है। अरे भाई केजरीवाल, कोरोना से लेकर अब तक तुमने पानी के बिल क्यों नहीं भिजवाए थे? क्यों लाखों रुपए के बिल भिजवा दिए? और वो भी तुम 10 लाख लोगों के बिलों को सेटल करने की बात करते हो। तो 27 लाख कंज्यूमर हैं, तो 27 लाख कंज्यूमर का माफ करो पानी का बिल। नहीं करेगा।
बहुत शातिर है। 10 लाख लोगों का ये पानी का बिल माफ करेगा। जो जल बोर्ड में घोटाला हुआ है उसकी एंट्री दिखाएगा, जी इतना पैसा जमा नहीं हुआ तो ये हमें इसमें नुकसान हो गया। लेकिन घोटाला तो ये पहले ही कर चुके हैं जल बोर्ड में। वक्फ बोर्ड की संपत्तियां बेच डाली, भर्तियां कर डाली, लेकिन आरोप बीजेपी वालों के ऊपर हैं। अरे भाई, वक्फ बोर्ड दिल्ली का तुम्हारे अंडर में है ना, तो इसमें बीजेपी वाले कहां से आ गए? शराब नीति तुम ही ने बनाई थी, तो बीजेपी वालों ने नहीं बनाई थी। उसका जवाब दो, वापिस क्यों ली? उन जजों के सामने जाकर आप बोलिए कि ये बीजेपी वालों ने बंद करवाए हैं, ईडी वाले नहीं गए थे, बीजेपी वाले पकड़ कर लाए इन्हें जेल में। क्या बात करते हैं केजरीवाल साहब, आप खुद नहीं जा रहे ईडी के सामने। क्यों नहीं जा रहे भाई? अरे आप ईमानदार हैं, हम मानने को तैयार हैं। आप अपनी बात तो रखिए ईडी के सामने। आप कहिए शराब घोटाला नहीं हुआ या मुझे नहीं पता। अगर ईडी के पास कुछ प्रूफ होंगे तो वो आपके सामने रखेगी। लेकिन आप बार बार ये कहेंगे पहले मुझे बताइए किस कारण से बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं, मेरी हैसियत क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आपकी हैसियत बताई थी कि आप ईडी को कहा था आम आदमी पार्टी के खिलाफ केस रजिस्टर करिए, इन्हें भी पार्टी बनाइए, क्योंकि 338 करोड़ चुनावों में आम आदमी पार्टी ने खर्च किया है। कन्वीनर कौन है साहब? अरविंद केजरीवाल। तो दोस्तों, इतने झटके, शर्म नहीं आती कि बार बार इनकी जमानत अर्जियां रद्द हो जाती हैं। ये ईडी के सामने जाता नहीं है, समन को गैर कानूनी बता देता है। तो इस व्यक्ति को समझना बहुत जरूरी है, दिल्ली वासियों को समझना बहुत जरूरी है। फ्री की बिजली, फ्री के पानी के चक्कर में रहेंगे तो दिल्ली को बर्बाद कर देगा ये व्यक्ति, और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। अगर पुलिस इसके अंडर में होती, दिल्ली राज्य की पुलिस इसके अंडर में होती, तो ये वो कोहराम मचाता जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जो जो व्यक्ति इसके खिलाफ बोलते हैं पंजाब पुलिस से उठवा लेता है ये, और 2-2 राज्य की सिक्योरिटी लेके घूम रहा है ये, जो कहता था और जो कहता है मैं आम आदमी हूं। इंटरव्यू में कह रहा था मुझे राजनीति नहीं करनी आती, मैं एक आम आदमी हूं। तो दोस्तों, अमनातुल्लाह खान, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, 2 दिन के अंदर 3 झटके, और 4 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि समन पर तो आपको जाना ही पड़ेगा, तो ये अब 4 मार्च को तो जाएगा नहीं क्योंकि बजट सेशन है, बहाना है इसके पास। लेकिन 5 तारीख से ये क्या बहाना बनाएगा ये सोच कर बैठा होगा, क्योंकि असेंबली का सेशन ये बढ़वा देगा, फिर से बढ़वा देगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। कंटेंट आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को साझा कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।